ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 मिनट में फैन ऑफ करना भूल गया। हाँ, तो अपन आज वापस हुए कंटिन्यू करेंगे शेडिंग का, है ना। तो आज का सेशन भी शेडिंग पे बेस्ड होगा। कल मैंने बताया था कि जो अलग अलग टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सबसे जो ब्राइट वैल्यू होती है वो उसको अपन बोलते हैं हाईलाइट, है ना। हाईलाइट होता है, उसके बाद में सेंटर लाइट होती है, फिर उसके बाद में मिड टोन्स होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सबसे जो डार्केस्ट होती है उसको बोलते हैं अपन कोड शेडो, ठीक है। ये इनके केवल नाम दिए गए। अब इनकी अपन को अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपन को कुल मिला के अपने पास 4 शेड ऐसे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाईलाइट पे तो कोई शेड है ही नहीं, हाईलाइट को अपन को ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे लाइटेस्ट टोन होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, सेंटर लाइट, ठीक है। फिर से थोड़ी डार्क होगी, वो होगी अपने पास मिड टोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास क्या होती है, मिड टोन से 2 ले सकते हैं अपन की, थोड़ा सा इससे डार्क, क्योंकि मिड टोन्स क्या ग्रेजुअली इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस, है ना। और सबसे ज़्यादा डार्क जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डार्क है वो अपने पास किसके लिए, कोड शेडो के लिए। सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि पेंसिल आपको चेंज नहीं करनी है। एक ही पेंसिल से आप 4 शेड तो कम से कम निकाल पाए। ये देखो, है ना। जैसे आप क्या करो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप 4 बॉक्स बना लो। क्या बना लो, 4 बॉक्स। और आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर मेरे को सबसे लाइट टोन रखनी है, सबसे लाइट टोन, ठीक है। उसके बाद में इससे थोड़ा डार्क, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इससे और डार्क। ये आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको ये प्रेशर अप्लाई नहीं करना आएगा पेंसिल पे, कि आप कितना प्रेशर लगा के उसको कितना हद तक आप उसको अलग अलग शेड सब कर सकते हो। तो आप पोर्ट्रेट में दिक्कत आएगी। पोर्ट्रेट में जब आप शेड करोगे तो उसमें ये होता है, इनफाइनाइट टाइम्स क्या होता है, शेड कितनी टाइप की होती है, इनफाइनाइट। वाइट से लेकर ब्लैक तक बीच में कितनी शेड आएगी, इनफाइनाइट। तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट पेंसिल ग्रेड पेंसिल लोगे नहीं, है ना। तो आपको कुल मिला के आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ कितनी डार्क लग रही है और आपको उस डार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आप वैसे एक वैल्यू स्केल बनाए, इसको वैल्यू स्केल बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने 4 डब्बे बना दिए और मेरे को सबसे डार्केस्ट टोन इस वाले में, फर्स्ट वाले में सबसे डार्केस्ट रखनी है ना। तो आप इसको हैच, क्रॉस हैच या कुछ भी करके आपकी जो इच्छा है आप करके सबसे डार्केस्ट टोन दे दे के पेंसिल से। इतना प्रेशर भी ना लगाएं कि पेज फट जाए, केवल इतना कि वो अपन को हार्ड ना लगे बस, है ना। फिर उसके बाद में उसे लाइटेस्ट टोन देनी है अपन को, फिर उसके बाद में उसे और लाइटेस्ट देनी है, और सबसे लास्ट में सबसे लाइटेस्ट टोन। तो देखो एक ग्रेजुअली हो गया, ठीक है। तो पहले तो आप बॉक्स में प्रैक्टिस करें वैल्यू स्केल बना के। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, मेन जो प्रैक्टिस जो टोनल वैल्यूज़ की प्रैक्टिस है वो आपको सबसे ज़्यादा यही करनी है। सबसे पहले आप डार्क करें पेंसिल को, फिर उसके बाद में ग्रेजुअली डिक्रीज़ की प्रैक्टिस करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो देख रहे हो, ये डार्क टू लाइट, आप लाइट टू डार्क भी कर सकते हैं जो अभी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन ये बीच में पैचेस पड़ना या वापस डार्क होना या फिर लाइट से वापस नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए। आप पास से देखो इसको, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि एकदम डार्क टू, फोकस नहीं कर रहा ये, कर ले बेटा, ठीक है, नहीं करेगा ये, ठीक है। तो लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, आपको इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। यही आपके प्रैक्टिस सेशन है। जैसे कि आपने लाइंस मैंने बताई, लाइंस की प्रैक्टिस जो आपको कंटिन्यू रखनी है। अभी तक किसी ने बंद कर दियो तो आपने गलती कर दी है, बंद कर दिए तो आपने गलती कर दी है ना। ये लाइंस की प्रैक्टिस, ये लाइंस सर्कल्स, है ना, ये इनकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है। वैसे ही अब शेड्स की प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोई भी स्केच हो, पेंटिंग या फिर आर्ट फील्ड के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, एक तो लाइन, दूसरा शेड, है ना। एक लाइन होती है, शेड होती है, दोनों को आपको परफेक्ट करना है। लाइन की प्रैक्टिस कैसे होगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। वैसे आपको शेड की प्रैक्टिस भी से डेली स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
ये आपको क्या करना है, सबसे डार्केस्ट वैल्यू इस तरह लिया और उसको आप ऐसे नहीं कि एक बार लाए वापस, नहीं, आप वापस भी जा सकते हैं। मेन आपकी जो विजन पावर है वो आपको बढ़ानी है। इसमें विजन पावर कहाँ काम आ गई, विजन पावर यही काम आ रही है कि ये लाइट है तो इससे ज़्यादा डार्क ये होना चाहिए, ये वाला पोर्शन। हर जगह आप ऊपर जाओगे तो आपको डार्क ही मिलना चाहिए। और ये कब होगा, जब आपको देखना आएगा अच्छे से कि सच में कौन सी चीज़ डार्क है, कौन सी चीज़ लाइट है ना। आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, इस मर्ज जिसको मैंने बोला था कि बीच के जो पैचेज हैं वो ना हो, है ना। फिर आप एक पेंसिल उठा ले कोई भी, जैसे कि मैं इसके अलावा, चलो ये तो क्या है कि फेबर कैसल की है, मेरे को थोड़ी कम पसंद है, मैंने ये उठा ली, देखो स्टेटलर वाली, है ना। एक ही पेंसिल है, या इसको छोड़ के आप ये ले लेते हैं, है ना। कल जिस बारे में बात चल रही थी वही है ना, और कुछ स्पेशल नहीं है। तो आपको कोई भी एक पेंसिल उठा ले और आप सबसे पहले एक ऐसा ब्लॉक बनाएं और उसमें डिसाइड करें कि इसमें मेरे को यूनिफॉर्म शेड करना है। क्या करना है, यूनिफॉर्म शेड। यूनिफॉर्म शेड का मतलब कि बीच में कोई पैचेज नहीं आने चाहिए। ये मैं जो पेपर यूज़ में ले रहा हूँ वो जीरोक्स पेपर नहीं है, ये क्लासमेट की एक कॉपी आती है, ये क्लासमेट का एक नोटबुक है ना, उसके अंदर कर रहा हूँ क्योंकि इसका पेपर बहुत ही स्मूथ होता है, बीच में पैचेज पड़ना कम होता है ना। पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसके अंदर जीरोक्स पेपर यूज़ में नहीं ले रहा, ये वाला ले रहा हूँ शेड्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें एकदम आपका टास्क यही है कि आपको एकदम यूनिफॉर्म सेट करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको जो पैचेस दिख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाने, पैचेस नहीं होने चाहिए। चाहे आप उसके लिए ब्लेंड करें, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, लेकिन उस बॉक्स के अंदर आपको पैचेस नहीं दिखने चाहिए। एक ही सेट दिखनी चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म चाहिए। कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, आपको डिसाइड करनी है कैसी भी हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। स्टार्ट लाइट से करें क्योंकि आप लाइट को डार्क कर सकते हो, बट एक बार डार्क हो गया तो उसको वापस लाइट नहीं कर पाओगे। और इरेजर को फेंक दो, इरेजर आपको यूज़ में नहीं लेना है। हल्के फुल्के आपको लगे तो आप इसको समझ या फिर जिसको ब्लेंड करना बोलते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। देखो आप इसको क्लोज से देखोगे आप तो पेपर के टेक्सचर के अलावा, पेपर का अगर टेक्सचर है तो आपको ये नहीं जाएंगे ये पैचेस, लेकिन पेपर के टेक्सचर के अलावा आपको इस बॉक्स के अंदर कोई भी पैचेज एक्स्ट्रा नहीं दिखने चाहिए। एकदम यूनिफॉर्म शेड होनी चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म। जितनी यूनिफॉर्म आपकी होगी आपका पेंसिल होल्डिंग पावर बढ़ेगी, आपकी पेंसिल स्किल इंक्रीज होगी और वही आपके साथ रहेगी, हमेशा साथ रहेगी, ठीक है। कोई भी मेथड आप लूमिस मेथड लो या फिर कोई भी आप ब्लॉक सिस्टम वगैरह, कई बार नहीं बैठता, लेकिन पेंसिल स्किल हमेशा साथ रहती है। पेंसिल स्किल, अगर पेंसिल चलाने का, पेंसिल के साथ रिलेशन अगर आपके अच्छे हैं तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये स्किल कैसे बढ़ेगी, पहले मैंने लाइन प्रैक्टिस बताई वो वाली, और अब आती है शेड की प्रैक्टिस। तो यही है, यही चीज़ें हैं कि बीच में आपको आपके हाथ में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि बीच में पेज कैसे पड़ जाए आपकी मर्जी के बिना, है ना। और ये कब होगा, जब आप की प्रैक्टिस उस लेवल की होगी, समझ रहे हो। आप चाहो कि मैं ब्लेंड करके एकदम ऐसा कर दूंगा तो वो थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप चाहो कि एकदम जितने पैचेज है मैं ऐसे ऐसे करूँ, उसको ब्लेंड करके एकदम यूनिफॉर्म कर दूँ, तो संभव नहीं, देखो नहीं हो रहा, है ना। तो यूनिफॉर्म करने के लिए आपको मेनली आपको ब्लेंड पे विश्वास ना रखें, ब्लेंड के ऊपर आश्रित ना रहें, है ना। तो ये स्मूथनेस जब आप स्किन टोन वगैरह दोगे तो स्मूथनेस देने में बहुत काम आएगी, बहुत काम। वरना वो आपको जो बनाया हुआ वो एकदम क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। और हार्ड आपको नहीं लगाना, आपको स्मूथ चाहिए, है ना। एकदम ऐसी स्किन टोन आना चाहिए कि बोलने वाला है व्यक्ति। पेपर का टेक्सचर अलग हो तो बात अलग है। जैसे कि मैं जीरोक्स पेपर की बात करूँ तो इतना इसके जितना स्मूथ है, हालांकि है काफ़ी अच्छा पेपर है जीरोक्स पेपर, अपना गरीबों का देवता, है ना। बट इसका देखो ये आप देख रहे हो, टेक्सचर के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। टेक्सचर आ सकता है, आना भी चाहिए, टेक्सचर का एक अलग मज़ा है। टेक्सचर को मैं पैचेज नहीं मानता, है ना। ये देखो इसमें अंतर देख रहे हो, इसमें और इसमें देखो, पास से देखो, ये जीरोक्स पेपर है, इसमें आपको पेपर का टेक्सचर दिख रहा होगा। इसमें देखो कितना स्मूथ है ना। इतना पेपर का टेक्सचर नहीं है इसके अंदर।
तो उस पर कोई डिपेंड ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पेपर पे डिपेंड करता है कि कितनी स्मूथनेस आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि ये है, बट ये दूर से आप देखोगे तो ये स्मूथ लगेगा। कुछ पेपर के मेरे पास सीट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, उसका एक अलग मज़ा है ना, उसका एक अलग मज़ा है। पेपर का टेक्सचर का मज़ा भी अलग है। चारकोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारकोल में अगर मज़ा आ जाता है अगर टेक्सचर अच्छा हो तो, है ना। बट मैं जो बता रहा हूँ आप वो समझे, पेपर के टेक्सचर को छोड़ के कोई भी पैचेस नहीं आने चाहिए। समझ गए मेरी बात को, है ना। प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, ये ब्लॉक बना के, जितने ज़्यादा ब्लॉक बनाओगे आप उतने टफ होती जाएगी चीज़। आप 2 ब्लॉक बनाओगे, इसमें मेरे को डिसाइड करना है कि ये वाला डार्क होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, तो आप आराम से कर दोगे। मैं बताऊँ आपको, चलो अब वो टफ करते हैं। मैं आपको 7 ब्लॉक्स देता हूँ, क्या आपको 7 ब्लॉक करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, है ना। ये मैंने 7 ब्लॉक्स किए हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस के लिए थोड़े से हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ में ले सकते हैं। मैं 6 भी ले रहा हूँ, है ना, तो आप 4 भी, 6 भी या फिर 8 भी तक आप यूज़ में लें, क्योंकि उससे डार्केस्ट टोन भी आ सकती है और लाइटेस्ट भी आ सकती है। बट आप लो ग्रेड की लोगे, आप ऐश ने ले लिया, ऐश ले लिया, तो आप हाई ग्रेड की नहीं जा पाओगे, वहाँ पे टूट जाएगी सामने की नींव, है ना। तो आप लाइट कर सकते हो, हाथ को डार्क ज़्यादा करना मुश्किल होता है, पेपर फट जाता है वगैरह, है ना। तो आप ये जो बीच का जो मैंने 7 किया, तो 3 इधर है, ये बीच वाला है। मैं इसके लिए एक ऐसी टोन डिसाइड कर लेता हूँ, मैं मर्जी से कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से मैंने कोई भी टोन उठा ली, ये एक वैल्यू है। अब मेरा टास्क ये, आप खुद से अपना टास्क बनाए। मैंने 7 किया, आपने 9 करो, आप 13 करो, कुछ भी करो, आप जो इच्छा है आपको, जितने ब्लॉक बनाना जितने बनाओ आप। मैंने इतने से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाया है। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगी, इधर सबसे ज़्यादा डार्क होगा तो सबसे लाइट होगा, इतना ज़्यादा ग्रेजुअली आपको पास इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो आप सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ आपको वही नहीं करना है। मैंने आपको फिर पहले भी कहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही नहीं करना है, उसके अलावा कुछ ट्राई करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा लाइट इस तरफ मेरे को देनी है, तो देखो, ये देखो, इससे ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है। इससे और लाइट देनी है मेरे को, यहाँ दे, ये और लाइट होगी। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, फिर चलाओ तो हल्का फुल्का, इतना कम चलाना है कि इससे ज़्यादा डार्क ना हो जाए ये। इससे आपका विजन पावर बढ़ेगा, आपकी पेंसिल होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो दिख रहे हैं शेड्स सारे, कुछ कुछ तो इतने लाइट होते हैं कि वो कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पा रहे बेचारे, है ना। ये देखो एकदम डिक्रीज होता हुआ है, ये सबसे ज़्यादा है। अब मेरे को इससे आगे बढ़ना है कि इससे ज़्यादा इसके पास होनी चाहिए। तो आप मेथड कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि आप पहले एचिंग करो, फिर उसके बाद में क्रॉस एच कर दो, तो उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डार्क हो जाता है। इस पर फोकस करें कि इससे ज़्यादा करना आपको। इससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप कंपेयर कर पाएंगे 2 शेड के बीच में, और वही काम की चीज़ है, क्योंकि शेडिंग क्या है, एक रिलेटिव चीज़ है कि इसका शेड इतना है तो उसका अगले का उस पर कंपेरिजन में कितना है ना। देखो इससे थोड़ा डार्क है, इसको मैं करूँ तो इससे थोड़ा और डार्क आएगा, देख रहे हो। सबसे ज़्यादा डार्केस्ट ही है, तो हल्का सा प्रेशर लगा के आप इसको और डार्क कर सकते हो। कोशिश यह करें कि डार्केस्ट डार्क के लिए आप इस पेंसिल का जितना डार्क कर सकते हो उतना डार्क तक लेके जाएं। पेंसिल की जितनी कैपेसिटी है आप उस रेंज के अंदर, जो पेंसिल का रेंज है, इससे ज़्यादा लाइट आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे, है ना। ये इससे ज़्यादा डार्क आप नहीं कर पाओगे। तो आप देख रहे हो ये एक स्केल क्रिएट हो गई, है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, वैल्यू स्केल। इसमें जितने ब्लॉक्स आप ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए टफ होता जाएगा। इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना, है ना, थोड़ा मुश्किल है। बट मैं कहूँ 2 सेट दे दो आपको, सिर्फ ये वाला डार्क वैल्यू और ये वाला लाइट वैल्यू, कौन सा डार्क है तो आप बोलोगे ये। बट इन दोनों में डिसाइड करना है, इन दोनों में डिसाइड करना है, इन दोनों में आप देख सकते हो, आप कंपेयर करके देखना कि एक थोड़ा सा ग्रेफाइट पेंसिल है, शाइन करेगी, तो आपको जो ज़्यादा डार्क है वो ज़्यादा शाइन करती है ना, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं अगली बार से चारकोल उठा लूँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है ना। इन दोनों में कौन सा डार्क है, ये वाला। फिर आप इन पे आ जाए, इन दोनों में कौन सा डार्क है, देखो शाइन कर रहा है ना, ये मेरी गलती नहीं है, ये शाइन कर रहा है, देखो। इन दोनों में कौन डार्क है, ये वाला। इन दोनों में कौन सा डार्क है, तो आप कंपेयर करके देखें, ये धीरे धीरे देखो, एकदम से कम हो गया तो आप इसको हल्का सा
एक ब्लॉक और ले सकते हैं बीच के अंदर, समझ रहे हो? ये और लाइट हो गया। सबसे ज़्यादा आप लास्ट में खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वो भी क्या है, वैल्यू है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, हाईलाइट। समझ गए? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, वैल्यू स्केल आपको खुद बनानी है। अब अपन आते हैं, एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का पीछा करते हुए। मैंने अब तक ना आइज़ बताई है आपको, ना मैंने आपको ईयर्स बनाना बताया, ना आपको नोज़ बनाना बताया, ना लिप्स बनाना, कुछ भी अब तक। जो पोर्ट्रेट जो अपने आँखों के अंदर होता है, अपने ये जो सुंदर सुंदर 2 आँखें, 1 नाक, ये होता है, ये मैंने कुछ भी अब तक नहीं बताया है। बट फिर भी पोर्ट्रेट निकलेगा, है ना? आप हाँ, थोड़ा बहुत आइज नोज लिप्स का ज्ञान नहीं है तो आप हो सकता है कि थोड़े बहुत हाईलाइट या फिर जो वैल्यूज है उसके अंदर आप उल्टा सीधा कर दें, है ना? बट आप वैल्यू का पीछा करके एक स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ पोर्ट्रेट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको, इस पर पेज नहीं है, ये भर चुकी है, तो जीरोक्स पेपर पे आते हैं। मैं जीरोक्स पेपर एक फ्रेश ले लेता हूँ ताकि कल की जैसे प्रॉब्लम ना हो। तो आप 1 मिनट के लिए रुकना, मैं आपको ठीक है। तो मैंने ये जीरोक्स पेपर लिया है। अब अपन कोई पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं ना, इसमें वैल्यूज़ वगैरह ठीक ठाक हों, क्योंकि सारा खेल किसका है, वैल्यू का। ठीक है, ये देखते हैं ना। तो अपन आउटलाइन करने के लिए मैं आपको रेफरेंस इसके अंदर दिखा नहीं सकता, है ना, क्योंकि फिर ना आपको पोर्ट्रेट जो बना रहा हूँ वो अच्छा दिखेगा, ना ये अच्छा से दिखेगा। तो मैं इसका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पिंटरेस्ट ऐप है ना। तो इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वही रेफरेंस में बता रहा हूँ। तो आपको पहले मैंने दिखा दिया कि ऐसा एक लड़का है और ये उसका एंगल है, समझ रहे हो, ये एंगल दिखा। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ल्यूमिस मेथड आपको दिमाग में रखना है कि किधर से कोई लाइन आए। जैसे कि मैं आपको, ये सर्कल हो गया पूरा, ये क्या हो गया, ओवल हो गया। ये ओवल भी नहीं है, ये लगभग सर्कल ही है। मैंने आपको बताया था ना, ये जब घूमना स्टार्ट होता है तो ये सर्कल इसके पहले टच होता है, उसके बाद में वो ओवल में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्कल जैसे ही दोनों, है ना। तो मैं उस पर उसको केवल दिमाग में रखते हुए ये पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं यूज़ में लेता हूँ क्या, देखो ये ग्रेफाइट पेंसिल क्या है कि शाइन कर रही है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, ये वाली पेंसिल्स यूज़ में ले रहा हूँ, ब्लैक वाली, ठीक है। ब्लैक वाली यूज़ में ले रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार मैं इसको शार्प वगैरह कर लेता हूँ। मैं क्या है कि शार्प करके नहीं रखता, बड़ा आलसी हूँ, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती शार्प करना मुश्किल होता है। मैं इसको थोड़ा शार्प कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने एक 6B का कर लिया है शार्प। अब मेरे को लाइट टोन के लिए 4B का यूज, आपकी पसंद, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक ही पेंसिल से भी बना सकते हो, आप चाहो वो ग्रेड आपको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लाइट के लिए 2B 4B मैं जो बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो मन करे आप वो पेंसिल जो अवेलेबल है, जो आपके पास है अभी, है ना, उनसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेशनरी का आप कोई वो लोड ना लें कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, या अगर आप ये करके पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे पास अच्छे साधन नहीं है, तो बुरा मत मानना, वो आपके एक्सक्यूजेज हैं, वो आपके बहाने हैं, बहाने हैं आपके वो। स्टेशनरी आपको कुछ करने से नहीं रोक सकती, हो चाहे मत हो, बिना स्टेशनरी के। वो तो अच्छी बात है, आपको हेल्प करती है स्टेशनरी, नो डाउट, लेकिन स्किल आपकी खुद की होती है, स्टेशनरी की नहीं होती। आप इस बात को जहन में बैठा लें।
आपको वेट करना पड़ रहा है इसके लिए, सॉरी, बट पेंसिल शार्प करना ज़रूरी है, थोड़ा देर के लिए। फिर अपन शुरू करते हैं। आपने रेफरेंस देख ही लिया होगा एक बार, मैं वो वापस दिखा दूँगा अभी। ठीक है, तो मैंने 2 पेंसिल सेलेक्ट किए, एक मेरे पास है 6B और एक 4B। तो 4B से मैं लाइट टोन दूंगा और 6B से थोड़े डार्क टोन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। ये देखो लीजिए, आप वापस पोर्ट्रेट आप देख लीजिए, देख रहे हो। तो मैं इसको जो आउटलाइन है वो बनाने के लिए मैं ल्यूमिस मेथड को यूज़ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, आप लाइट वाले पेंसिल जो आपने सेलेक्ट किए वो आप लें, और आप सिर्फ लाइन की अगर आपको प्रैक्टिस है, जैसे कि मैं हल्का फुल्का आपको दिखा देता हूँ इधर, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी, है ना। देख रहे हो, यहाँ से पोर्ट्रेट स्टार्ट हो रहा था, आपको थोड़ा बहुत गैप देना है ना। आपको जब कंपोजिशन की क्लास होगी तो कोई चीज़ कब अच्छी लगती है वो आपको डिपेंड करना है। तो आपको ये मैंने डिसाइड कर लिया कि इससे ऊपर मेरा पोर्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये हेयर्स के लिए देखो, हेयर्स का कितना गैप है, इतना गैप है। तो मैं हेयर्स के लिए अंदाजे से मैंने क्या ले लिया कि यहाँ तक हेयर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब फोरहेड देखो, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो एंगल का पकड़ में आएगा कि कौन से एंगल पे कितनी लंबी ये लाइन है। ये कब होगा, जब आपकी लाइनिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। पेंसिल आपको हार्ड लाइंस नहीं देनी है, आपको हार्ड लाइंस, हार्ड एजेस आपको नहीं देने हैं, और एकदम सिंपल, जैसे कि नोज़ है तो छोटे मोटे हल्के फुल्के कर्व बाद में होंगे सब कुछ, है ना। आप बिल्कुल भी आप चिंता ना करें कि आप सिर्फ प्लेसमेंट करें, सिर्फ प्लेसमेंट करें, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, देखो नोज़ अच्छे से बनाया तक नहीं है, इसके जो कर्व्स वगैरह हैं वो सब बाद में होंगे। आप पहले डिटेल में ना घुसें, डिटेल से जितना दूर रहोगे आपका पोर्ट्रेट बाद में अच्छा निकल के आएगा। जैसे यहाँ से मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आप केवल बाउंड्रीज दें उनको, एक प्लेसमेंट करें कि कहाँ तक कोई चीज़ है। इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हेयर्स वगैरह, क्योंकि फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको डिटेलिंग के लिए आपको वक्त लगता है। अच्छे काम के लिए आपको उतना ही वक्त लगेगा, जितना अच्छा काम होगा उतना अच्छा वक्त भी लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ कि आप किधर क्या कर सकते हो, करना आप ही को है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट कर रहा हूँ, है ना। और जैसे कि ये जो शेडो आ गई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ कि यहाँ तक वो शेडो है, बस आउटलाइन उसकी मैंने कर दी है। आप बिल्कुल भी देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आप एकदम भद्दा सा लग रहा होगा अभी, है ना, कोई ज़्यादा खास लग नहीं रहा होगा, बट ये निकल सकता है, ये निकल सकता है ना। तो आप केवल वैल्यूज़ का पीछा करें, जैसे मेरे को डार्क लग रहा है तो मैंने क्या किया, ये कर दिया। आप ये ना देखें कि ये कैसे होगा आगे जाके, क्या होगा, देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपको, पेंसिल उठा ली बस, सब अपना ही है। वैल्यूज़ का पीछा करें, जैसे कि ये आपको वैल्यू दिखी, जितनी डार्क दिख रही है। मैंने आपको बोला कि हाईलाइट को छोड़ के आपको हर जगह पेंसिल चलानी है, तो आप हाईलाइट डिसाइड करें कहाँ पे है। ये नोज़ के पास में सबसे लाइटेस्ट एरिया मेरे को दिख रहा है ना, नोज़ के एजेस पर, इन पे। तो आप उसको छोड़ के आप हर जगह पेंसिल चलाएंगे, इस बात को आप गौर से सुन लें, क्योंकि हाईलाइट से ज़्यादा लाइट वैल्यू और कुछ नहीं होता। सबसे लाइट वैल्यू को हाईलाइट बोलते हैं। तो वैल्यू आप पकड़ पा रहे हो तो आप धुरंधर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, धुरंधर, ज़बरदस्त आर्टिस्ट बन सकते हो। और ये वैल्यू पकड़ने में 1-2 दिन का खेल नहीं है कि आप 1-2 दिन में पकड़ने ले जाएंगे, धीरे धीरे, अभी तो बहुत साल लगेंगे, मेरे को भी नहीं आती अभी तो। वैल्यू का ही खेल है सब कुछ, कि कौन सी चीज़ किसके कंपेयर में कितनी लाइट है, किसके कंपेरिजन में कितनी डार्क है। देखो यहाँ पे हाईलाइट जितना है कुछ, है ना, तो मैं इसके ऊपर पेंसिल अभी नहीं चला रहा। अगर मेरे को बाद में लगा कि नहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे पेंसिल चलाने की आवश्यकता है, इतना भी लाइट नहीं है, तो फिर मैं बाद में चलाऊँगा। ठीक है, अभी से डार्क ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट करें कि कौन सी वैल्यू किधर है ना, सही जगह के हिसाब से। जैसे अब ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इस एंगल पे है, तो मैं इसके हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करूँगा। ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे भी वैल्यू डार्क वगैरह कर दी है, नहीं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता, है ना। हर जगह एक उसका वक्त होगा तभी वो चीज़ होगी। आप केवल वैल्यू का पीछा करें, आप ये ना सोचें कि नोज़ कैसे बनेगा, सब बाद में हो जाएगा।
आप लोड ना ले। देखो ये एक लाइन है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें कि सिमेट्री वगैरह या फिर जो लाइंस वगैरह है आप उनको भी ऐसे, जैसे मैंने रेफरेंस के लिए एक लाइन एक मैं बना ली। आपको हार्ड लाइन नहीं देनी है, बहुत सॉफ्ट चल रही है ना। आप पेन से देख रहे हो कैसे पकड़ रहा हूँ बहुत पीछे से, अगर आगे से पकड़ूँ तो एजेस आएंगे, ठीक है। तो इस एजेस को बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पीछे से पकड़ रहा हूँ। जैसे कि लिप्स है वो कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये रेफरेंस आपको इसी में से उठाना पड़ेगा कि किसके कंपेयर में कितना है, तभी हर चीज़ अच्छी बन पाएगी। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ बाउंड्री एकदम हार्ड लाइन तो अब तक नहीं दी है। अब देखो ऊपर वाला जो होट है वो ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ एक बार के लिए ना, फिर बाद में ही निकल के आ जाएगा, अभी नहीं निकलेगा। ये वाला इससे डार्क है तो वो काम आ रहा है, देखो वही वैल्यू स्केल जो अपन ने बात की अभी थोड़ी देर पहले। और इससे ज़्यादा डार्क क्या है, ये नीचे वाला जो लिप्स के बाद में जो आता है, चिन और लिप्स के बीच में, तो ये वैल्यूज़ ही है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्ट फील्ड के अंदर जैसे कि नॉर्मल अपन यूनिवर्स में देखते हैं कि मैटर और एनर्जी ये दो ही चीज़ है और दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। सेम वही है कि लाइंस और शेड्स, इन दोनों से पूरा आर्ट फील्ड बना है और दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। शेड से ही लाइट बनती है, शेड से ही क्या बनता है, लाइन बनती है, और लाइन से ही आगे जाके शेड बनते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को आपको एक साधना पड़ेगा, एक प्रकार का क्या है, मेडिटेशन टाइप है। आर्ट हर जगह है, आप चाहे डांसिंग लो चाहे आप सिंगिंग लो, सब को टोटल मिला के आर्ट बोल रहे हैं अपन, और सारा की सारा किस पे जाता है, मेडिटेशन की तरफ। ये तो ज़्यादा गहरी बात बोल दी, आप पक जाओगे ऐसे तो, ठीक है। देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, धीरे धीरे इसको केवल वैल्यूज़ दे रहा हूँ। पेपर के लिए वही छोड़ना है जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे हाईलाइट है। जैसे कि मेरे को थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर दिख रहा है तो मैं इसको छोड़ के हर जगह पेंसिल चलाऊँगा। कई बार आप कंफ्यूज होते हो सेंट्रल लाइट और हाईलाइट में, तो सेंट्रल लाइट भी आपको हाईलाइट जितनी लाइट दिखने लग जाती है, लेकिन आप कंपेयर करके देखें। हाईलाइट का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं क्लास में ये बंदा हाईलाइटेड है, हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि अलग से जो चीज़ दिख रही है एकदम सबसे अलग ही है, मतलब ये अलग से दिख ही जाता है, हाईलाइटेड है ये तो पर्सन, है ना। तो वो हाईलाइट है, वो ये वही हाईलाइट है कि जो अलग से दिख ही जाएगी, उसके लिए आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही कि आप ढूंढना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अलग से दिख ही जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया, अब मेरे हेयर्स आ गए, मेरे तो क्या है पोर्ट्रेट के, तो इससे आप क्या करें, डिस्टेंस, ये देखो कितना डिस्टेंस हो सकता है, लगभग यहाँ पे कट आएगा, आ रहे हैं? इसको फिर कंपेयर करके देखेंगे अपन किससे, ल्यूमिस मेथड से, कि अपना ल्यूमिस मेथड सही था कि नहीं था। ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल कंपेयर करके देखेंगे जो अपन ने सीखा है वो किस हद तक आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एक कलम की कितनी विड्थ होगी है ना, वगैरह वगैरह आपको। अब जैसे मैं ईयर है तो आप ईयर बनाने ना बैठ जाएं अभी से, ठीक है। तो आप ये लेवल देखें, देखिए कहाँ पे है, कि इस बॉटम तक है, तो आप इसको डिसाइड कर लें, ये आपके पास क्या हो गई, इसकी बाउंड्री होगी, यहाँ पे ईयर आएंगे। अब जब भी आएंगे अपन, जब शेड करते करते, ये यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको जो लाइन आपको मिल जाएगी, देखो ये जो लाइन आ गई। अब देखो आपको बहुत डार्क दिख रहा होगा, बट अभी से वो डार्कनेस नहीं देनी, डार्कनेस को आप बचा के रखो, क्योंकि डार्कनेस गलतियों को छुपा देती है। मैं पूरा रेफरेंस को देखते जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि पेंसिल चलाया जा रहा हूँ, नहीं, पूरा एकदम पैचेज में काम चल रहे हैं, कितना प्रेशर में दे रहा हूँ ये रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है।
जो बहुत ज़्यादा डार्क है उसके लिए थोड़ा सा डार्क यूज कर रहा हूँ, पूरा डार्क नहीं कर रहा, ताकि वो लाइट शेड्स से सेपरेट हो सके, बस इतना ही कर रहा हूँ। जितना पेंसिल का पीछे से पकड़ोगे आपको सहायता मिलेगी इसमें, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये एक बार के लिए आपने बेस लेयर या फिर जो भी फर्स्ट राउंड आपका होना था वो हो चुका है। फर्स्ट राउंड में भी आपने बहुत सारे वेरिएशंस लिए ताकि आगे वो वेरिएशंस अपन को दिखें, है ना। ये अपना ये अपना पास फर्स्ट राउंड हो गया, ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड कंप्लीटेड अपना, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड राउंड पे। पहले एक बार इसको बाउंड्रीज अपन देते हैं। ये देखो, ये ईयर के पीछे कहाँ तक बाढ़ आ रहे हैं, तो ये मेजरमेंट्स आपको कब आएंगे, अरे यार, तो मेजरमेंट्स आपको कब आएंगे, जब आपकी वही लाइनिंग प्रैक्टिस रहेगी। मैं आपको पूरा ड्रॉ नहीं करके नहीं बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि आई नोज लिप्स वगैरह बहुत कुछ होना बाकी है, और प्लस समय का भी अभाव है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा सेशन अगर होगा तो अपलोड में भी दिक्कत आएगा, प्लस आप देखोगे भी नहीं, और अपना 2 पार्ट में देखा तो फिर वो कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक आउटलाइन से बन गया। मैं रेफरेंस को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अब इसकी आपने फर्स्ट लेयर दे दी, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है। क्या करना है, ब्लेंड करना है। आप कोई पेपर स्टम्प वगैरह यूज में ले सकते हो, या फिर कोई ब्रश वगैरह यूज में ले सकते हो। मैं कुछ भी नहीं ले रहा, सिर्फ एक मेकअप ब्रश था मेरे पास, पता नहीं किधर पड़ा है। तो मेकअप ब्रश का ये है कि आसानी से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही सॉफ्टली, है ना। तो मैं थंब भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप पहले थंब को क्लीन कर लें, क्योंकि पसीना वसीना अगर हो तो हट जाएगा। और आप इसको हल्का फुल्का क्या करें, ब्लेंड करें। हाइलाइट्स पे आपको नहीं जाना है। हाइलाइट्स जहाँ पे भी आपने छोड़ रखी है, आपके दिमाग में है, उसको छोड़ के आप हर जगह थंब को या फिर पेपर स्टम्प या फिर ब्रश वगैरह, आप कुछ भी जो यूज़ में ले रहे हो आप, मैं तो कहता हूँ कि आप थंब से कर लो, क्योंकि फिर वो फील आता आपको वैल्यूज़ का। आज का जो सेशन है केवल वैल्यूज़ पे है। मैं देखो बिल्कुल भी कोई अब तक आपको कोई भी एक लाइन नहीं दिखी होगी, देखो ऐसी लाइन कोई भी एक नहीं थी, है ना। ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल वो है, सॉफ्ट है, कोई भी हार्ड वगैरह नहीं है, क्योंकि आज शेड से ही निकालेंगे अपन, है ना। अब देखो अपने पास फर्स्ट हो गई है, अब इसको डेप्थ देनी है अपने पास। अब तक इसमें क्या नहीं है, डेप्थ नहीं आई, है ना। तो अब देखो डेप्थ के लिए क्या करेंगे, ये कितना डार्क आपको लग रहा है, तो अब मैंने देखो क्या 6 भी उठाई है, ये 6 भी पेंसिल, इतनी देर 4 भी से मैंने काम चलाया, अब 6 भी है। तो देखो आपको जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट दिख रहे हैं ना, आप उस पर हैच या क्रॉस हैच करके जितना आपको पोर्शन दिख रहा है आप केवल उसी को शेड करें। बिल्कुल आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको केवल हैचिंग और क्रॉस हैचिंग से ही आपको उसका डार्कनेस मेंटेन करनी है, वो वैल्यू उसको आपको अचीव करना है, उस वैल्यू को। ये बात चल रही है एक डिटेल पोर्ट्रेट की, आप मजाक नहीं चल रहा, आप जो भी आप मर्जी से कुछ भी करें, नहीं, मर्जी आप बाद में लगाए, जो आपको दिख रहा है आप उसको अचीव करने की कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। तो ये देखो मैंने आईब्रो का, ये आईब्रो के हेयर्स वगैरह ये कैसे बनेंगे, तो लोड ना लें अभी, सब हो जाएगा धीरे धीरे, बस आप करते जाएं। ये देखो मैं केवल वैल्यू मैंने अप्लाई किया है इस पर, अभी और डार्क होना बाकी है, बट इसके कंपेयर में लग रहा है कि अभी डार्क हो गया, है ना, जैसे ये आईब्रो वगैरह था। और मैं तो कहता हूँ कि आपको आई नोज लिप्स वगैरह की इतनी कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर आपने वैल्यू अच्छे से अपने अप्लाई करना सीख लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं।
तो इसलिए आप वो टोनल वैल्यूज़ जो मैंने अभी प्रैक्टिस बताई थी वो आप प्लीज़ अच्छे से करें। मैं नहीं चाहता कि आप उसको हल्के में लें और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ निकल जाए, है ना। फिर वैल्यू में अगर कोई वेरिएशन होगा तो आप इरेजर वगैरह यूज में ले सकते हो, उस वैल्यू को वापस कम कर सकते हैं। बट कोशिश यही करें कि इरेजर ना लेते हुए, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि पसीना था, जैसे मैंने कहा था कि थंब आप क्लीन करें, तो उसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पे हल्का सा डार्क हो गया है, ठीक है। तो आप उसको लाइट कर सकते हैं। पेंसिल इसी जगह यूज करना आपको, ऐसे नहीं कि आपको मेजरमेंट गलत हो रहे हैं उस जगह आप ऐसे ले रहे हैं, तो नहीं, मेजरमेंट सुधरेंगे आपके। आप बने रहें। वैसे समय 35 मिनट हुए हैं अभी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम है, हल्का फुल्का निकल जाएगा, तब इसको आपके लिए छोड़ देंगे, है ना। सब काम मैं ही करूँगा क्या, आपको भी तो करना है। देखो जैसे कि लोअर आई लीड है ना, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दिख रही है, अगर आप वैल्यू का अच्छे से आप पीछा कर पा रहे हैं तो कुछ भी ड्रॉ कर पाएंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सब मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर ये क्या लाइन वगैरह कैसे आती है ना, इसको कितना डार्क करना चाहिए वगैरह वगैरह, सब बाद में आएगा, तो आप उसका लोड ना लें। तो मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ कर भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा आज मकसद आईज़ या फिर एंगल वगैरह, आईज़ का एंगल क्या है, एक्सप्रेशन वगैरह है ना, उस पर नहीं है आज। आप सिर्फ और सिर्फ शेडो पे है, तो मैं शेडो पे कंसंट्रेट करता हूँ। समय लगेगा आपको, आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बिना समय के नहीं होगा ये काम। हल्के से हल्के पेज को भी आपको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना है। पोर्ट्रेट रिजेंबल कराना वगैरह वगैरह सब इसी चीज़ का खेल है, कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये एक टाइप का ऑब्जर्वेशन ही है। ये वाले जो शेडो में ड्रॉ कर रहा हूँ कौन सी है, कास्ट शेडो है। नेक पे शेडो बन रहा है किसका, हेड का, है ना। तो थ्योरेटिकल भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या चीज़ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको। देखो हार्ड ऐसे जब तक नहीं आए, कोई भी हार्ड लाइन आपको दिखने, पैचेस दिखने नहीं चाहिए ना। तो ये कब होगा, जब आप पेंसिल को अच्छे से ट्रीट करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे हार्ड दे सकते हैं, उसको आपको हैंडल करना भी आना चाहिए। अब से ये बाउंड्री है तो इसको आप हल्का फुल्का आप कर सकते हैं, है ना, बट इतना ही करेंगे जितना आप बाद में हैंडल कर पाए उसको। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है, और उससे अलग मैं कुछ नहीं कर रहा जो मैंने अब तक बताया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी अब तक नहीं किया है। जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको टोनल वैल्यूज़ बताई हैं,
उनके अलावा मैं कोई भी शेड्स नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा तरीका भी यूज़ में नहीं कर रहा। मैंने जो तरीके बताए आपको शेड करने के, एचिंग, क्रॉस एचिंग, उसके रेंडरिंग वगैरह है ना, उसके अलावा भी मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। स्टेशनरी आपको बता ही दी, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे बनाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप स्टेटलर यूज़ में ले रहे हो, चाहे आर्ट लाइन ले रहे हो, चाहे फेबर कैसल ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हल्का हल्का आप इसको निकलते जाएंगे धीरे धीरे। मैं एक काम करता हूँ, ब्रश यूज में ले लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ पसीने हो गए, क्योंकि मैं फ़ैन चला नहीं सकता है ना। तो एक सिंथेटिक ब्रश टाइप का कुछ है, मेरे को अगर वो मिल जाता, एक मेकअप ब्रश अगर पड़ा था मेरे पास में, वो अगर मिल जाता तो काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो जाती है ना। बट कोई ना, आप मेरी भावनाओं को समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। साधनों पर ना जाएं कि आप कौन सा साधन है कौन सा नहीं है। ये मेकअप ब्रश मैंने दीदी से लिया था, एक्चुअल में तो उठाया गया था। शेडिंग के साथ साथ आप प्लेसमेंट का भी ध्यान रखें कि कौन सी शेडो है कहाँ पे है ना, कौन से शेप में वगैरह वगैरह, सब कुछ ध्यान रख के आपको ऑब्जर्व करके करना सब कुछ। यार देख रहे हो ग्रेजुअली चेंजेस है ना, देखो एकदम डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क आ रहे हैं। ये वही चीज़ें हैं, ये वो जो मैंने आपको बताया कल, ये वही शेड्स हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक मिनट आप वेट करना, रुक जा। तो कल जो शेड्स बताए आप उन्हीं का पीछा करके आज कर रहे हैं कुछ, देखिए कहाँ तक जाता है ना। मैं ब्लेंड नहीं कर रहा इसको क्योंकि हाथ मेरे गंदे हो चुके हैं, ब्रश मेरे को मिल नहीं रहा, तो क्योंकि ब्लेंड करने से फिर वो दिक्कत हो जाएगी है ना। तो बिना ब्लेंड के भी अच्छा लगता है, थोड़ा रफ रहेगा काम, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं वैल्यू को सेट कर रहा हूँ कि कौन सा किसके कंपेयर में कितना डार्क है। जो मेरे को पहले लग रहा था आपको, अब वो नहीं लगेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस लगेंगे। तो आपको जैसे जैसे दिख रहा है आपको वैसे वैसे चेंजेस करते जाने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है आप सिर्फ वो करें। और वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप कोई सा भी यूज़ में ले सकते हैं, एचिंग, क्रॉस एचिंग, स्मजिंग, सर्कुलिंग, स्टिपलिंग, जो भी आपको कल बताया था, कोई सा भी मेथड आप यूज़ में ले सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। थोड़ा बहुत लास्ट में एकदम फाइनल टच के लिए अपन थोड़ा बहुत हार्ड लाइंस वगैरह देंगे। आइज नोज़ का थोड़ा सा उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, वो आपको आइज नोज लिप्स के बाद में जो वीडियोज आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आप शेडिंग पे फोकस करें कि कौन सी वैल्यू कितनी डार्क है किसके कंपेयर में, बस इस पर अगर आपकी पकड़ हो गई तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। उससे आपको पेंसिल चलाना, पेंसिल स्किल जिसको बोलते हैं, वो इम्प्रूव होगा। अब देखो कुछ चीज़ हैं जैसे कि ग्रेफाइट है पेंसिल, तो इतना डार्क नहीं हो सकता जितना चारकोल हो सकता है। अब डार्कनेस के पीछे भी ना है कि एकदम काला है तो मेरे को पेंसिल की निब तोड़ के इतना प्रेशर लगा कि मैं इसको डार्क करूँगा, नहीं। आप धीरे 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 उसको करते हैं, जितना डार्क संभव हो पा रहा आपके स्टेशनरी से आप उतना करें बस। उसके कंपेरिजन में कर लीजिए, ज़्यादा कम डार्क है तो बाकी सब वैल्यू लाइट हो जाएगी, एक वैल्यू पे सारी वैल्यू टिकी है। एक रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है लाइटिंग वाइटिंग पे ना।
आप लाइटिंग कम कर सकते हो, आप एडजस्ट करते हो ना, एडिटिंग फ़ोटो एडिटिंग करते हो तो उसमें क्या करते हो, यही तो करते हो, ब्राइटनेस कम कर दी तो क्या आपकी फ़ोटो चेंज हो जाती है, वो आप ही तो लगते हो, कोई दूसरे तो लगते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रिजेंबलेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके स्किल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ब्राइटनेस कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेशनरी पे। आपको मीडियम लाइट है तो आप नहीं कर पाओगे डार्क, तो ब्राइटनेस को बढ़ा दो। थीम जिसको बोलते हैं वो थीम सेट कर सकते हो आप, है ना। हेयर्स वगैरह पे मैं आज के लिए नहीं है, हेयर्स बाद में ड्रॉ कैसे करते हैं रियलिस्टिक वगैरह, तो उस पर अलग से आएगी चीज़ें, ठीक है। मैंने इसमें कुछ भी अब तक नहीं बनाया, देखो आईज नोज लिप्स सब ऐसे एकदम रफ जैसे लग रहा है ना, लेकिन काम आज किस पे हो रहा है, शेड्स पे हो रहा है, स्किन टोन जिसको बोलते हैं। ये स्किन टोन और भी ज़्यादा स्मूथ आ सकती है अगर आप कुछ पेपर स्टम्प वगैरह यूज़ में लें। थम से भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि थम क्लीन होने चाहिए। अगर पसीना है तो पैचेस दिखें, जैसे को साइड में दिख रहा है, आप ये पैच दिख रहा है, ये मेरा पूरा फिंगरप्रिंट थप गया क्योंकि फ़ैन ऑफ हो रखा है। थोड़े बहुत पसीने हाथों में रहते हैं वैसे भी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप जितना इसको और करेंगे आप और घना होता जाएगा। हमें कुछ नहीं करें, इसको फाइनल टच दे रहा हूँ, है ना। पेंसिल को देखो मैंने इसे पकड़ लिया है। शेडिंग को बचाने के लिए आप कोई साइड पेपर ऐसे लगा सकते हो, मेरे को कोई ना नहीं हो तो भी चलेगा, अपन कौन सा कमीशन वर्क करेंगे, इसके पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा फाइन कर रहा हूँ। ये आईब्रोज वगैरह के एक एक बाल कैसे बढ़ेंगे बाद में आएगा धीरे धीरे, है ना। मैं इसको वैसे ही कर रहा हूँ पूर्व अनुभव के आधार पे, तो आप उसका लोड ना लें। और आज इस पे मेरा फोकस भी नहीं है, गलती हो जाए तो हो जाए। ये टोनल वैल्यूज़ आपको इसमें भी दिखेगी, आई बॉल में भी दिखता है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह सब टोनल वैल्यूज़ का खेल है। अगर आप वैल्यू अच्छे से पुट करेंगे उसके अंदर तो आपको चीज़ें रियलिस्टिक लगेगी। बेसिक्स के साथ जुड़े रहें, जो आप वैल्यू की प्रैक्टिस के लिए आज बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी सब चीज़ें आपके हाथ में धीरे धीरे आती जाएंगी। ये थोड़ा बहुत हो जाए अड़का पुड़का जितना मैं करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी लेबलिंग भी करेंगे। कल जो शेड्स बताए थे वो इसके अंदर कहाँ दिख रहे हैं, कल मैंने झूठ तो नहीं बोला था, तो उसको देखते हैं, चेक करेंगे कि जो मैंने कल बताई थी वैल्यूज़, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग लाइट क्या होती है, कोड शेडो क्या होती है, कास्ट शेडो क्या होती है, कितने टाइप की होती है वगैरह वगैरह। इसमें मेरे को जितने शेड दिखे वैसे वो नहीं है वन सोर्स जिसको बोलते हैं अपन, वन सोर्स रेफरेंस नहीं है। वन सोर्स ज़्यादातर तो वो जो मिलते हैं अपने को सनलाइट वगैरह के, वो सबसे बेस्ट होते हैं। सनलाइट के जो रेफरेंस आपको मिले आप ड्रॉ कर डालो उसको वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है लाइट के लिए, और सारे शेड्स उसमें दिखते हैं आपको जो कल बताए थे। इसमें जितने मेरे को दिखेंगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी वैल्यूज़ क्यों आ रही है, ये कर्व्स पे, क्योंकि अपना कोई भी एक्सेप्ट में से 2D तो है नहीं, अपन 3D है। बारीकियों पर आप अभी से ना जाएं, वो बाद में सुधरेगी आप।
आप ये ना सोचें कि ल्यूमिस मेथड बताया आप उससे नहीं कर रहे हो तो कोई काम का नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम का है। उससे आप एक बेसिक लेवल समझ सकते हो कि फेस का एंगल चेंज होने पे कौन सी चीज़ कैसे चेंज होती है। जब आप कंपोजिशन आप अपने हिसाब से सेट करोगे तब ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे को करना था आज। अब इसको थोड़ा सा लेवल कर देते हैं। पहले इसको कंपेयर करके देखते हैं कि ल्यूमिस मेथड से सही है कि नहीं है ना, बाकी काम बाद में करेंगे। ल्यूमिस मेथड में हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था और करके भी बताए थे कि उसमें कैसे चेंजेस आपको करने हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ये ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ के लिए मैं एक बार के लिए इसको शार्प एजेस दे रहा हूँ, बाकी आप सिर्फ वैल्यूज़ का पीछा करें। क्योंकि ये रियलिस्टिक लगाने का मतलब है कि आपको सच में वैल्यूज़ की जानकारी है, क्योंकि बड़ा डीप पार्ट होता है, तो वो डेप्थ आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ कितनी सही है। कोई चीज़ आपको रियलिस्टिक लग रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यूज़ सही है, बस ये समझ लीजिए आप। लाइनिंग से शेड्स क्रिएट करेंगे आप, तब जाके कोई चीज़ आपको रियलिस्टिक तक लेके जा सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सब ये लाइन प्रैक्टिस, शेड प्रैक्टिस, ये आपको रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक तक लेके जाएगी, टूल से नहीं लेके जाएंगे। आप महंगे महंगे पेंसिल्स लेके जाओ, वो आपको रियलिस्टिक बनाने में हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हेयर स्टाइल का मैं कर देता हूँ कि ताकि करेक्टर्स मैच होने जैसा सा लगे आपको। बाकी इसका कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। जब आप रिजेंबलेंस के लिए आप करें तो आपको छोटी मोटी बातों पे भी ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके रिजेंबल होगा। तो आज मेरा फोकस रिजेंबलेंस पे नहीं था, आज केवल शेड्स पे था। और शेड्स आपके कब से होंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। जैसे कि कल बॉल बना के दिखाइए, आप अलग, आप अपने हिसाब से सेट करें कि अगर सोर्स इधर होता तो शेडो किधर बनती और कैसे बनती, कितनी बनती, कितना पोर्शन वो कवर करती शेडो। तो आप खुद का भी लगाएं, मैं जो कर रहा हूँ आप कभी ना करें, मैं ये चाहता हूँ आप कुछ अलग सोचें, ठीक है। ये देखो जितना, ठीक है, तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, 45 मिनट। अब देखते हैं अपन की ल्यूमिस मेथड। तो आप इस पर जैसे कि अच्छा निकल गया थोड़ा बहुत है ना, तो आप उस पर वो ना जीव ना डालें, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बिगाड़ रहा हूँ। ये मैंने किया है इसके लिए, क्या सर्कल लिया था। ल्यूमिस मेथड ये तो होता है कि अपन सर्कल लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर अपन क्या लिखते हैं ओवल टाइप, ये देखो ओवल आ गया, ठीक है। फिर उसके 4 पार्ट करते हैं, देखो ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसा है तो इसको अपन थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। देखो ल्यूमिस मेथड, यहाँ पे आईब्रोज आ गई, ठीक है। ये फोरहेड के लिए, अब इसका देखो क्या है, इस फोरहेड कम है, हेयर स्टाइल इसकी कुछ ऐसी है,
फोरहेड थोड़ा कम है तो नीचे से बाल पड़ने स्टार्ट कर दिए। नीचे वाला किसके लिए आ जाता है? नोज़ के लिए। तो थोड़ा बहुत तो अपन तिरछा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिख सकता है, ठीक है। तो लूमिस मेथड ठीक है एंगल समझने के लिए कि फेस का एंगल कैसा होता है, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले